ओके सर जी, थैंक यू। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा मैंने आपको एनिमेशन के बारे में बताया था कि हम वेब पेज के ऊपर हम एनिमेशन हम किस तरीके से देते हैं। वेब पेज के ऊपर हम एनिमेशन कैसे लगाते हैं, और एनिमेशन लगाने के लिए हमें यहाँ पे जो है की फ्रेम रूल की हमें जरूरत पड़ती है। और जैसे हम फ्लैश के अंदर हम एनिमेशन बनाते हैं स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एनिमेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इंग्लिश फिल्मों के अंदर आप देखते हो ना, जैसे काफी अच्छे जो आप जैसे डायनासोर की मूवीज आप देखते हो, उनके लिए भी काफी पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनको इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट वीएफएक्स। ठीक है, वीएफएक्स का ये कंसेप्ट होता है, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एडोब जो आपके पास ऑटोडेस्क का माया एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ये यूज होता है। एक हुडूनी सॉफ्टवेयर है, ये यूज होता है। 3D इक्वलाइजर सॉफ्टवेयर है, ये हम एनिमेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर आप कैसी भी आप जो है शक्ल बना सकते हो, उसको कैसी भी आप जो है आप उसको कैसा भी एनिमेट कर सकते हो। तो सीएसएस के अंदर भी हमारे पास एनिमेशन से रिलेटेड जो है कुछ आपके पास फैसिलिटीज होती हैं। तो देखिए हम किस तरीके से एनिमेशंस का हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक एनिमेशन की कोडिंग लिखी हुई है। तो मैं अब आपको देखो मैं बताऊंगा कि जो हमारा प्रोग्राम है कि मुझे एक ऐसा एनिमेशन बनाना है कि जिसकी हेल्प से मैं बैकग्राउंड कलर को मैं क्या कर सकूं, मैं चेंज कर सकूं। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा एग्जांपल है कि मैं रेड से बैकग्राउंड कर सकूं। मतलब एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे नजर आएगा और आप जो है उसको रेड से आप उसको ब्लैक कर सकोगे आप। तो देखिए किस तरीके से आपके पास ये होगा। तो अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से अपना नोटपैड में ओपन करता हूं। तो ये नोटपैड ओपन किया। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि वेब पेज बनाने के लिए, एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए स्टूडेंट आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तब आप एक अच्छा वेब पेज बना सकते हो। और ये सारी यही सारी जो मैंने कोडिंग आपको पढ़ाई है, ये वेब पेज बनाने के अंदर यूज होती है। तो सीएसएस का मेन पर्पस क्या होता है कि अपने टैग को आप स्टाइल देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं टाइटल यहाँ पे मैं दे रहा हूं, वर्किंग विद सीएसएस एनिमेशन एग्जांपल, एनिमेशन एग्जांपल। तो मैंने यहाँ टाइटल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही बना लिया कीजिए। हेड को क्लोज करो, बॉडी को स्टार्ट करो, बॉडी क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। सेव पे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और डेस्कटॉप के ऊपर आप प्रोग्राम को आप जो है इसमें सेव कर दो। यहाँ पे CSS animation.html। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम। सबसे पहले देखिए मैं बॉडी टैग में मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए हमने बॉडी टैग में एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने तो कुछ भी अपने हिसाब से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ भी इसमें लिख लेता हूं। यहाँ पे मैंने इसमें लिख दिया बोल्ड के अंदर CSS एनिमेशन एग्जांपल। ठीक है, रेक्टेंगल। और हमने क्या काम किया यहाँ पे, बैकग्राउंड हमने चेंज किया है। बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे रेड टू ब्लैक। ठीक है, ये हमने एक हेडिंग दे दी इसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर। और ठीक है, अभी जो इस प्रोग्राम के हम आउटपुट देखते हैं तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। मैं यहां से इस पे एनिमेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लिखने से ये मेरे पास स्ट्रेंथ आई। और भी अभी स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। और भी मैं चाहता हूं कि जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को आप कहो कि वो भी क्लास लगाएं। ठीक है, आज मेरे पास 17 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आ रही है। अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। देखो एक एक ये टैग हमने यूज किया हुआ है स्टूडेंट, डिव टैग।
आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं, कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये डिव टैग क्या होता है। स्टूडेंट, डिव टैग का मतलब क्या होता है? डिवीजन टैग। ठीक है, डिव टैग क्या होता है? कंटेनर का काम करता है, जिसके अंदर, जैसे आपके पास मान लो कोई अलमीरा है तो आप उसके अंदर अपना सामान रखते हो ना, तो डिव टैग भी एक कंटेनर का काम करता है, जिसके अंदर आप किसी भी चीज को आप लिख सकते हो, रख सकते हो। जैसे आप पैराग्राफ रखना चाहो, हेडिंग रखना चाहो, तो आप इस डिव टैग के अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, अगर आप डिव टैग के अंदर कुछ भी नहीं रखते तो इसकी हाइट और विड्थ हमने जो ले रखी होगी ना वो आएगी। अभी देखिए, मैंने डिव टैग को मैंने सिंपली ऐसे लिखा है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं। अभी मैं फाइल को सेव करता हूं। अभी आपको इसका कोई भी रिजल्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर मान लो एक पैराग्राफ मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे देखो मैंने स्टूडेंट एक पैराग्राफ ये ले लिया और एक पैराग्राफ को मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी एक डमी पैराग्राफ लेके मैं कुछ भी इसके अंदर लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसको इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो एक डिव टैग आपका ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट, यहां से मैंने देखो इसको कॉपी किया, यहां से मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फाइल में गए, सेव पे क्लिक किया, यहां से रिफ्रेश कर दिया, तो एक डिव टैग आपके पास, ये सेकंड डिव टैग हो गया आपके पास। तो डिव टैग एक कंटेनर टैग का काम करता है, जिसके अंदर आप बाकी टैग को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। डिवीजन टैग इसकी फुल फॉर्म होती है। और जब भी हम वेब पेज बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना कि वेब पेज बनाते हुए हम डिव टैग और सिलेक्टर्स का काफी हम यूज करते हैं। सिलेक्टर्स जैसे क्लास सिलेक्टर होता है और आईडी सिलेक्टर होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डिव टैग को समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, मैं अभी इसको यहां से, इस वाले डिव टैग को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, और यहां से मैं ये पैराग्राफ भी हटा देता हूं। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर हम ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम ये कोडिंग कर रहे हैं, तो वेब पेज जब भी हमें डिजाइन करना होता है, वेबसाइट जब आप देखते हो तो इतनी इतनी अट्रैक्टिव आप वेबसाइट देखते हो और आपको भी इतनी अच्छी लगती हैं। ठीक है, तभी आप, आपको आई कैचिंग लगती है, तभी आप उन वेबसाइट्स को आप देखते हो ना। तो उस वेबसाइट्स को तो हमने HTML की हेल्प से हम स्टैटिक पेज बना सकते हैं, मतलब जिसमें आप कुछ चेंजेस नहीं आप कर सकते। अगर हमें उस स्टैटिक वेब पेज को अगर हमें सुंदर बनाना है तो उसके लिए हम CSS यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, CSS के लिए आपको वही सारी विड्थ, हाइट, ठीक है, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, फ्लोट प्रॉपर्टी होगी, जो भी मैंने आपको पीछे CSS की प्रॉपर्टीज कराई है वो सारी लगानी पड़ती हैं। और फिर क्वेश्चन आता है कि सर जो आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया, तो आखिर जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है वेब पेज बनाने के लिए। अब जैसे स्टूडेंट, आप क्या कहते हैं, सोशल साइट्स आप देखते हो, जैसे आप अमेजन की वेबसाइट आप देखते हो, वहां से आप कोई भी चीज आप मंगवाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि यूजर की तरफ से वही एक वैल्यू जो है आपसे पूछते हैं कि यूजर उसके अंदर अपना नाम डाले, अपनी इंफॉर्मेशन डाले। ठीक है, तो वो काम HTML की हेल्प से पॉसिबल नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो उसके लिए जो है हमें जावास्क्रिप्ट की जो है वो मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो HTML की हेल्प से आप स्टैटिक वेब पेज तैयार कर सकते हो। डायनामिक अगर पेज बनाना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। और स्टूडेंट, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि खाली इन्हीं से ही बात नहीं बनती। आजकल वेब पेज बनाने के लिए काफी और भी एडवांस आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे स्टूडेंट आपके पास हो गया बूट स्ट्रैप हो गया। ठीक है, बूट स्ट्रैप, जैसे हम CSS के अंदर कोडिंग करते हैं ना, ऐसी बूट स्ट्रैप भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब पेज को स्टाइल देने का। ऐसी जावास्क्रिप्ट के साथ jQuery भी यूज होती है। jQuery का रोल क्या होता है कि अगर आप अपनी कोडिंग को थोड़ा कम करना चाहते हो तो jQuery भी जावास्क्रिप्ट के साथ हम यूज करते हैं। अगर हमें कोई उसके अंदर एनिमेशन, अगर उसके अंदर हमें कोई एनिमेशंस लगाना है तो CSS में भी एनिमेशन का काम कर सकते हैं, बाकी हम फ्लैश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड काम करना है तो उसके लिए हमें फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। अब आपने कई बार देखा होगा कि वेब पेज पे ऊपर हमने जो है लोगो भी लगा रखे होते हैं कई लोगों ने अपने, तो अगर लोगो वगैरह का काम करना होता है तो उसके लिए कॉरल ड्रॉ की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मिलकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा एक अच्छा वेब पेज, एक अच्छी वेबसाइट तैयार होती है। स्टूडेंट, यहां तक तो काम होता है आपका कि
हमने एक वेब डेवलपर का काम क्या होता है, एक वेब पेज डिजाइन करना, एक वेबसाइट तैयार करना, वेब डेवलप करना। फिर एक इसके बाद जो कंसेप्ट आता है ना आपके पास, वेब होस्टिंग भी कंसेप्ट होता है। आप लोगों ने वेब होस्टिंग के बारे में भी सुना होगा। वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को सब लोग देखें, ठीक है। तो उस वेबसाइट को हमें एक सर्वर के ऊपर डालना पड़ता है, उस सर्वर के ऊपर हमें एक स्पेस खरीदना पड़ता है, वर्चुअल अलग अलग हमें स्पेस परचेज करने पड़ते हैं, तभी वो सारे लोग आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेब होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, तो आपको इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिव टैग बना लिया। अब मैं यहाँ पे स्टाइल करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं डिव टैग की स्टाइलिंग करता हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन बना के दिखाऊंगा। जो मैंने अभी आपको स्टूडेंट समझाया, तो आप सबको मेरी बात क्लियर हुई? प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताया कीजिए ना कि आपको बात जो है वो समझ में आ रही है, कि सर आप क्या बोल रहे हो, हमें वो जो है क्या कहते हैं, हमें हमें वो चीज समझ में आ रही है, हमें वो ज्ञान मिल रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिव टैग की हम स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे विड्थ लिया जैसे 100 पिक्सल, क्योंकि जब आप मुझे ये बताते हो ना कि आपको कंसेप्ट क्लियर आ रहा है, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपसे डायरेक्टली तो इंटरेक्ट कर नहीं सकता फेस टू फेस, ना मैं आपके एक्सप्रेशन देख सकता हूँ। तो आपके कमेंट के माध्यम से मुझे ये पता चलता है कि हाँ आपको मेरी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। विड्थ मैंने डिव की इतनी ले ली 100 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने इसकी हाइट ले ली, ठीक है। हाइट भी मैंने कितनी ले ली इसकी, 100 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, अभी मैं देखो, अगर अब कईयों के मन में होगा कि सर अभी अगर आपने इतना काम किया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे प्रोग्राम पे। तो देखो अभी यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट विड्थ और हाइट डाली है डिव की, लेकिन क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, यहाँ पे रेड। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। मैं इस फाइल को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। तो देखो अब जैसे मैंने कलर डाला ना, तो ये देखिए, तो स्टूडेंट ये 100 पिक्सल इसकी देखो आपके पास ऐसे ये विड्थ हो गई, 100 पिक्सल हाइट हो गई। अब मैं आपके सामने इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ स्टूडेंट को। देखिए मैं इसके आपके सामने इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो देखो ये इसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो डिव टैग विड्थ और हाइट देके अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको इसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी, उसमें कलर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको जो है उसका डिव टैग का इफेक्ट आपको जो है स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आएगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे काम करते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या काम कर रखा है, जब भी हमें एनिमेशन देना होता है ना, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें कमांड यूज करनी पड़ती है। ये कमांड आपके पास क्या होती है, यहाँ पे हाइफन आप डालोगे, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, हाईलाइट करके आप देख सकते हो वेब किट, ठीक है। वेब किट लिखना पड़ेगा आपको, आपको एनिमेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एनिमेशन का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एनिमेशन का नाम दे दिया माई फर्स्ट, ये हमारे एनिमेशन का नाम है। एनिमेशन कितने समय के लिए चलाना है, मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ, जैसे 6S लिख दिया, तो S का मतलब है 6 सेकंड आपका जो है वो एनिमेशन आपका चलेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक कमांड मैंने यहाँ पे और दे दी एनिमेशन, यहाँ पे भी मैंने एनिमेशन लगा दिया, एनिमेशन, ठीक है। माई फर्स्ट मैंने एनिमेशन का नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 5S लिख दिया। अब ऊपर मैंने 6S लिखा है, नीचे 5S लिखा है, तो ये जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो अभी हमें पता लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब देखें कोई हमारा इफेक्ट चलता है इसमें, अभी रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा काम और करना है। इसके लिए क्या काम करना है स्टूडेंट, हम हमारे पास देखिए, अगर स्टूडेंट आपके अगर आपके सिस्टम के ऊपर क्रोम का वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, सफारी का वर्जन है, जो सफारी का ब्राउजर होता है ना, वो मोस्टली जिनके कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप तो कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो ना, कहीं कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सफारी को यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं, सफारी जो है वो विंडो वाले भी यूज कर सकते हैं। ओपेरा वेब ब्राउजर हो गया,
ठीक है, एज हो गया स्टूडेंट, जैसे ही आपको मैं देखो स्क्रीन में यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ना, एज है कि जो स्टूडेंट आपके पास जैसे विंडो 10 वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम होती है किसी की लैपटॉप में, तो वहां पे क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज का जो आपके पास ब्राउजर होता है ना उसके साथ इनबिल्ट आता है। जैसे अगर हम सिंपल विंडोज 7 की बात करें, उससे पुराने वर्जन की बात करें, तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना, तो विंडो 10 के साथ ये एज का सॉफ्टवेयर आपके पास आता है। तो जो भी ये लेटेस्ट ब्राउजर है उसमें आपको ये कोडिंग करनी पड़ेगी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी का पुराना वर्जन है स्टूडेंट, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के 9 से ले जो पुराने वाले अर्लियर वर्जन यूज करते हैं, तो उनके लिए ये वाली कोडिंग होती है। ठीक है, बट मैं आपको रेफर करूंगा कि आप लेटेस्ट ब्राउजर ही आप यूज करो, जैसे क्रोम हो गया, कि क्रोम के ऊपर जो होता है वो वेब पेज जो आपका वो बड़ी जल्दी के साथ ओपन होता है। क्रोम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वेब पेज से रिलेटेड वो जल्दी ओपन होती है। ओपेरा यूज कर सकते हो, सफारी यूज कर सकते हो। मैं जो ब्राउजर यूज कर रहा हूँ वो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ, जो आपके पास क्या कहते हैं विंडोज 10 के साथ आता है। बाकी आप मेरे डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स भी लिख रखा हुआ है और गूगल क्रोम भी रखा हुआ है। तो आप 4-5 ब्राउजर्स जो हैं वो आप अपने उसमें आप रख सकते हो आप। ठीक है, तो अब जो मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ यहाँ पे, तो देखो मैं यहाँ पे ये वाली मैं कोडिंग करूंगा जो क्रोम की कोडिंग है, सफारी की कोडिंग है। अगर हमारा इसमें नहीं चलेगा तो हम क्रोम पे चला के देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कोडिंग करता हूँ इसके अंदर, एट द रेट ऑफ, मुझे ये कोडिंग सिंटेक्स स्टूडेंट, ये आपको ऐसे का ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंटेक्स आपको ऐसे का ऐसे लिखना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ, यहां पे आप क्या लिखोगे, हाइफन वेब किट, जैसे आपने ऊपर लिखा। ठीक है, हाइफन की फ्रेम्स, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एनिमेशन चलता है वो की फ्रेम्स रूल के अंदर चलता है। जब मैंने आपको परसों थ्योरी बताई थी, तो जो आपका एनिमेशन है वो इस की फ्रेम रूल के अंदर काम करता है। द एनिमेशन इज क्रिएटेड, जो एनिमेशन क्रिएट होता है एट द रेट ऑफ की फ्रेम रूल सेट के अंदर यूज होता है आपके पास। ठीक है, तो अब मैं एनिमेशन इसके अंदर क्या चाहता हूं स्टूडेंट, कि जो आपका एनिमेशन है माई फर्स्ट फ्रॉम, मैं जो एनिमेशन चाहता हूं ना वो एनिमेशन क्या हो कि जो आपका कलर है वो बैकग्राउंड रेड है, जैसे इसकी मैंने अभी आपको दिखाई। ठीक है, मैंने इसको यहाँ फ्रॉम से लेके कहां तक चलाना है आपको, मुझे टू, यहां पे मैं क्या कर देता हूं, बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, कि बैकग्राउंड रेड से लेके ग्रीन हो गया आपके पास। अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा एनिमेशन काम करता है कि नहीं करता। मैंने सेव पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे इधर जा रहा हूँ, रिफ्रेश पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा एनिमेशन जो है रेड से, देखो आपके पास क्या हो गया, रेड से मैंने यहाँ पे कलर ग्रीन दे रखा है, तो देखो ये रेड से ग्रीन हो गया। मैं एक बार आपके सामने फिर रिफ्रेश करता हूँ, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखो रेड से क्या चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। तो स्टूडेंट ये काम हम करते हैं। ठीक है, जब भी हम वेब पेज वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से हम इसकी हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, बोलिए स्टूडेंट, आपको क्लियर हुआ, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मेरे ट्रेनिंग वाले वो भी मुझे बताइए। यस सर, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। अब स्टूडेंट फटाफट अब हमें क्या काम करते हैं, एक एनिमेशन का प्रोग्राम हम जो है आज के लिए और बना लेते हैं। मैं इस वाले प्रोग्राम को क्लोज करता हूं, यहां से मैं नोटपैड ओपन करूंगा। ठीक है, यहां से अब हम फाइल पे जाएंगे, इसमें न्यू पेज पे मैं जा रहा हूं। एक हम एनिमेशन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जो मैं अब प्रोग्राम में बनाना चाहता हूं इसमें।
वो आपके पास है HTML हेड टाइटल वर्किंग विद CSS एनिमेशन एग्जाम्पल, और जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या होगा, एग्जाम्पल मूविंग रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल होगा। तो मैं फटाफट स्टाइल टैग को यहाँ पे टैग को बॉडी। आप लोगों को क्लास बोर तो नहीं लगती कि 9:30 बज गए, सर ने क्लास लेनी है तो मतलब अब जो आधा घंटा है वो हमने आधा घंटा परेशान ही होना है। जब क्लास लगेगी सब सर लैब में आएंगे तब पढ़ाएंगे। मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि पता नहीं अब आधा घंटा क्लास लग रही है, मतलब दुखी होना है अपना, कहीं तो फोन ही ऐसे लगते छोड़ देते होंगे, है ना। मेरी क्लास लगने दो, फिर मैं तुम्हें ठीक करूंगा अपना। तुम एक बार आओ तो सही। नो सर, ओके जी, ओके, वेरी गुड संदीप, वेरी गुड। अच्छा जी, अब देखो, अब हम संदीप इसमें हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे मूविंग रेक्टेंगल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम बॉडी टैग में कुछ लिखा हुआ है, हाँ। तो पहले जब भी स्टाइलिंग करो ना, पहले बॉडी टैग में लिख लो स्टूडेंट। अब मैंने बॉडी टैग में पैराग्राफ में बी में इसमें लिख दिया, कुछ भी आप मैटर लिख दो, CSS मूविंग रेक्टेंगल एग्जाम्पल। ठीक है, बोल्ड को क्लोज कर दिया, पैराग्राफ को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर भी मैं खाली डिव टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे डिव टैग ले लिया। यहाँ पे अब इसके अंदर हम फाइल पे जाएंगे, सेव के ऊपर क्लिक किया। ये एक एक स्टूडेंट कम क्यों होता जा रहा है, पहले 15 थे अब 14 हो गए, ये स्टूडेंट्स कम क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे इसके अंदर स्टाइल में यहाँ पे दे रहा हूँ डिव टैग विड्थ मैंने दे दी 100 पिक्सल, हाइट मैंने यहाँ पे दे दी इसके अंदर 100 पिक्सल, ये तो अब आपको पता ही है। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कर दी इसके अंदर रेड। ठीक है, अभी ये जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, ये मैंने अभी आपको वैसे प्रैक्टिकली भी मैंने नहीं बताया, मैंने आपको ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं ये नहीं लगा। अभी मैं सिर्फ इतना काम कर रहा हूँ। और मैं अब यहाँ पे जाके अपने फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको एनिमेशन 1 का एग्जाम्पल में यहाँ पे, ये देखो एनिमेशन 1 पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे खुल गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इस समय ये आउटपुट है आपके पास। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। यहां से मैं अब क्या काम करता हूं, वही एनिमेशन की कोडिंग में दोबारा लिखूंगा इसके अंदर, हाइफन वेब किट। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हाइफन एनिमेशन। मैंने एनिमेशन यहाँ पे दे दिया माई फर्स्ट 5S 5 सेकेंड। ठीक है, क्रोम और सफारी के लिए और ओपेरा के लिए ये कोडिंग आपने करनी है। एनिमेशन मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट 5S दे दिया, ये हमने एनिमेशन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे। तो क्रोम वाले उनके लिए कोडिंग क्या करनी है, यहाँ पे @ वेब किट की फ्रेम्स के अंदर हम एनिमेशंस को यूज करते हैं। की फ्रेम्स यहाँ पे माई फर्स्ट हमने लिखा। यहाँ पे अब जैसे उसमें मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने फ्रॉम वगैरह यूज किया था स्टूडेंट। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर उसको देने का एक तरीका और भी होता है कि मैंने आपको यहाँ पे जो है थ्योरी में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आप परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हो। देखो, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द चेंज इन परसेंटेज, 0% से स्टार्ट होगा और 100% पे फिनिश होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कोडिंग है वो मैंने यहाँ पे ये कोडिंग मैंने यहाँ पे की हुई है जीरो इसके अंदर, कि 0% पे क्या हो, अब ध्यान से समझना, 0% पे क्या हो आपके पास, जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड आपके पास क्या हो जाए, रेड हो जाए। और यहां पे आपके पास फटाफट हमें खत्म करना होगा। यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने इसके अंदर यहाँ पे मैंने रेड कर दी। और अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूं कि लेफ्ट लेफ्ट से मैंने यहाँ पे इसमें क्या काम किया, 0 पिक्सल कर दिया कि लेफ्ट में 0 पिक्सल रहे। टॉप में मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया इसके अंदर, यहाँ पे अनुराधा समझ में आ रहा है, कैसे हो अनुराधा जी। यहाँ पे टॉप से मैंने इसके अंदर यहाँ पे क्या काम किया, टॉप से भी मैंने इसके अंदर 0 पिक्सल कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया।
यहाँ पे अब मैं 25% में ले लेता हूँ इसके अंदर, 25% में यहाँ पे मैं इसमें ले लेता हूँ कि 25% पे क्या हो कि जो 25% है उसके अंदर जो बैकग्राउंड है आपका, जो आपका बैकग्राउंड है वो क्या हो जाए, येलो हो जाए, और लेफ्ट कितना हो जाए आपके पास 300 पिक्सल, टॉप से आपके पास कितना हो जाए 0 पिक्सल। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसी 50% कंडीशन के ऊपर हम पहुंचते हैं, ठीक है, तो उस पे जो बैकग्राउंड कलर है, उस पे जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए ब्लू, लेफ्ट से कितना रहे 200 पिक्सल पे पहुंचे वो आपका जो मूविंग रेक्टेंगल है, और टॉप पे कहां रहे आपका, टॉप पे रह जाए 300 पिक्सल। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं 75% पे क्या हो, 75% पे जो आपका बैकग्राउंड कलर है, 75% पे जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन रहे, लेफ्ट से आपके पास क्या रहे 0 पिक्सल, और टॉप से आपके पास क्या रहे 200 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल, 100% के ऊपर हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर रेड, और यहां से मैं लेफ्ट में जो इसके अंदर मैं दे देता हूं आपका यहाँ पे 0 पिक्सल, और टॉप से मैं क्या कर देता हूँ कि वापस वो उसी जगह पहुंच जाए, तो इसलिए मैंने ऊपर वाली ये बिल्कुल वैसी रख दी कि वापस टॉप के ऊपर पहुंच जाए और लेफ्ट में पहुंच जाए, तो 0 पिक्सल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस कोडिंग को हमने यहाँ पे किया, जो कोडिंग मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई थी। ठीक है, तो हमारा सारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं, यहां से मैं वापस जाऊंगा, तो अभी तो ये हमारा एक ही जगह पे है, जबकि प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मूविंग रेक्टेंगल एग्जाम्पल। ठीक है, तो मूविंग रेक्टेंगल को मैं अब यहाँ से रिफ्रेश करता हूं, तो अभी तो ये एक ही जगह के ऊपर देखो वो चेंज हो रहा है, यानी कि एक ही जगह के ऊपर वो रेड से, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रेड से क्या हो रहा है येलो हो रहा है, येलो से क्या हो रहा है ब्लू हो रहा है, जैसे मैंने लिखा हो देखो, रेड से येलो, येलो से ब्लू, ब्लू से ग्रीन हुआ था, रेड से येलो हुआ, येलो से ब्लू हुआ, ब्लू से देखो ग्रीन हुआ, ग्रीन से वापस ये रेड हो गया। ठीक है, मतलब लेकिन इसकी मूविंग नहीं हो रही, तो मूविंग के लिए स्टूडेंट ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी हमने यूज करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है यहाँ पे, यहाँ पे पोजीशन इसकी मुझे रिलेटिव रखनी पड़ेगी। अभी पोजीशन जो बाय डिफॉल्ट होती है वो एब्सोल्यूट होती है, तो मैं यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है वो मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिलेटिव का कंसेप्ट एक्सेल के अंदर भी आता है। ठीक है, तो मैं अब यहां से इसके ऊपर मैं जाऊंगा, अब हम प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। मैं जैसे ही यहां से इसको रिफ्रेश करता हूं, भाई अभी तो हमारा प्रोग्राम चला नहीं, ये पोजीशन भी मैंने इसकी जो है यहाँ पे रिलेटिव कर दी है। मुझे एक बार इस प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम भी कम रह गया है इसको। एक बार आप कोडिंग स्टूडेंट आप भी जो है कोडिंग को ध्यान से देखना, क्योंकि टाइम मेरे पास को 5 मिनट्स रह गए हैं। विड्थ 100 पिक्सल हमने लिया डिव टैग में, हाइट हमने 100 पिक्सल ली, बैकग्राउंड मैंने रेड लिया, पोजीशन के मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं POSITION, पोजीशन हमने रिलेटिव ले रखा है, हाइफन वेब किट हाइफन एनिमेशन, मैंने माई फर्स्ट 5S सेकंड ये नाम दे रखा है मैंने एनिमेशन का। ये भी, ये तो कोडिंग बिल्कुल ठीक है। नीचे वाली कोडिंग स्टूडेंट जल्दी से चेक करो आप भी, और मुझे गलती बताओ कि कहाँ गलत हो रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर मैंने एट द रेट ऑफ हाइफन वेब किट माइनस की फ्रेम माई फर्स्ट मैंने यहाँ पे नाम दिया 0%, मैंने यहाँ बैकग्राउंड रेड दे दी, लेफ्ट से 0 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 0 पिक्सल, 25% मैंने बैकग्राउंड येलो दिया, लेफ्ट से 300 पिक्सल, टॉप से भी 0 पिक्सल है आपका। ठीक है, और मैंने इसको बंद भी सही किया हुआ है, 50% में बैकग्राउंड ब्लू है, लेफ्ट से 200 पिक्सल, टॉप से 300 पिक्सल, 75% में बैकग्राउंड ग्रीन है हमारी, लेफ्ट से 0 पिक्सल, टॉप से 200 पिक्सल। ये यहाँ पे देखो मैंने एक जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे मैंने ये नहीं बंद की। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ। ओके, और एक मैंने यहाँ पे इधर भी मैंने नहीं बंद की, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी नीतीश जी ठीक है, 75% लास्ट में ये आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने प्रोग्राम को आपने देखा। सेव करो, अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसको, मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ,
अब जैसे मैं प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो रेक्टेंगल आपका इधर मूव हुआ, इधर मूव हुआ आपका, ठीक है ना। ये जैसे मैंने रेक्टेंगल को मूव किया देखो इधर चला लेफ्ट में, फिर इधर नीचे आया, फिर देखो इधर आया, फिर वापस अपनी कंडीशन में पहुंच गया। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मेरे पास टाइम जो है इसमें सिर्फ 3 मिनट्स का है। आप फटाफट स्टूडेंट इसके अगर किसी ने स्नैपशॉट लेना है तो आप इसका स्नैपशॉट ले लो आप फटाफट। मोबाइल में भी नोटपैड के सॉफ्टवेयर होता है, यूसी ब्राउजर वगैरह ब्राउजर आप डाल सकते हो, गूगल क्रोम के ब्राउजर है तो वहां पे भी आप कोडिंग करके स्टूडेंट आप अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हो। आप मोबाइल पे तो आपकी स्पीड काफी फास्ट होती है। यस सर क्लियर है, वेरी गुड नीतीश, आपने उसके साथ यस सर क्लियर है। नीतीश ने तो बिल्कुल एक जो है मोजी भी बना के करा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर किसी को स्नैपशॉट लेना है स्टूडेंट, इसकी रिक्वायर है आपको स्नैपशॉट लेने की, जब मुझे जल्दी बताओ कि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। ये इतने का ले लो, इतने का ले लो फटाफट, बस प्रोग्राम इतना ही है। ओके जी ओके, ये इतना ही प्रोग्राम है। तो आई होप कि आज का भी जो ये ट्यूटोरियल है आपको ये काफी यूजफुल लगा होगा, आपको काफी कुछ पता लगा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। इवन नो नीड्स आई विल वॉच लेटर ऑन यूट्यूब, हाँ जब यूट्यूब के ऊपर डालोगे तब देख लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। कल ठीक 9:30 बजे फिर मैं सीएसएस की क्लास आपके लूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल यूजफुल। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। ओके जी।